का नक्शा बदल सकती हैं। पहली गलती, दोस्तों ये जो पहली गलती है, पैसा आते ही उसे बिना सोचे समझे खर्च कर देना, यह सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, बल्कि यह वो जड़ है जो हमारी सारी मेहनत की कमाई को हर महीने जड़ से उखाड़ फेंक देती है। मुझे पता है आप सबकी जिंदगी में बहुत सारी जरूरतें हैं। कई बार तो ऐसी हालत होती है कि महीने भर इंतजार करते रहते हो कि कब तनख्वाह आए, कब पैसे हाथ में आए, ताकि घर का राशन, बच्चों की फीस, बिजली का बिल या छोटी मोटी खुशी का कोई सामान खरीद सको। और जैसे ही पैसे मिलते हैं एक सुकून सा महसूस होता है। मन करता है कि पिछले महीने की सारी थकान और टेंशन को कुछ अच्छा खाकर या एक छोटी सी पार्टी करके भूल जाऊं। कभी लगता है बच्चों के लिए खिलौना ले लूं, पत्नी के लिए तोहफा या खुद के लिए नया फोन या कपड़ा खरीद लूं। यह सब इंसानी फीलिंग्स हैं, कोई गलत बात नहीं है खुशियां मनाने में। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम यह नहीं सोचते कि हर महीने की कमाई पूरे महीने के लिए है, न कि सिर्फ एक हफ्ते के मजे के लिए। बहुत बार यह भी होता है कि हम छोटे छोटे खर्चों को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे रोज की चाय, पानी, सिगरेट, तंबाकू या दोस्तों के साथ बाहर खाने पीने में खर्चा। शायद एक बार में 50 रुपए की बात लगे, पर महीने के आखिर में यही छोटे छोटे खर्चे हजारों रुपए डुबो देते हैं। और फिर महीने के तीसरे चौथे हफ्ते में वही पुरानी टेंशन, पैसे खत्म हो गए, अब क्या करें? जरूरत के वक्त उधार किससे लें? पिछले महीने भी यही हुआ था, अब की बार कैसे संभालें? भाई, यह चक्रव्यूह है जिसमें फंसकर इंसान हमेशा गरीब ही रह जाता है। अब सवाल यह है, इस आदत से कैसे निकलें? चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान अपनी आय का एक हिस्सा शुरुआत में ही बचा लेता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। इसलिए सबसे पहली बात, पैसा हाथ में आए तो खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूर बचाऊंगा, चाहे वह 100 हो या 1000, लेकिन हर महीने शुरुआत में ही उसे अलग रख दीजिए, जैसे वह पैसा आपका है ही नहीं। दूसरी बात, हर खर्च का हिसाब लिखिए। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन जब आप अपने खर्चों की लिस्ट देखेंगे तो खुद हैरान रह जाएंगे कि कहां कहां बिना जरूरत पैसा उड़ा रहे हो। तीसरी और सबसे जरूरी बात, जरूरत और शौक में फर्क करना सीखिए। जरूरत के लिए खर्च जरूरी है, राशन, बच्चों की पढ़ाई, दवाई, घर का किराया। लेकिन शौक, जैसे महंगा फोन, बार बार बाहर खाना या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए चीजें खरीदना, यह फिजूल खर्ची है। अब सोचिए, अगर आप हर महीने सिर्फ 500 या 1000 भी बचा लें तो एक साल में 6000 से 12000 जमा हो सकते हैं। इसी पैसे से आप इमरजेंसी में बच्चों की पढ़ाई या छोटी दुकान शुरू करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए, पैसा बचाने की आदत कोई अमीरों की चीज नहीं है, बल्कि यही वह रास्ता है जिस पर चलकर एक गरीब भी अमीर बन सकता है। दूसरी गलती, दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी और आम गलती है दिखावे के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए पैसा खर्च करना। आपने महसूस किया होगा कि आज हर कोई चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें। कोई कहे, क्या बात है, कितना स्मार्ट है, कितना अच्छा फोन है, कितने अच्छे कपड़े पहनता है। यही सोच हमें बार बार उस रास्ते पर ले जाती है जहां हम अपनी असली जरूरतों को भूलकर बस दूसरों को इंप्रेस करने के लिए खर्च करने लगते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ होगा, किसी ने नया फोन लिया तो लगा हमें भी लेना है। कोई दोस्त ब्रांडेड जूते पहनकर आया तो मन करता है हम भी लें, चाहे उधार लेकर, EMI पर या बचत तोड़कर क्यों ना हो। कई बार तो लोग शादी, बर्थडे या त्योहारों पर इतना खर्च कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि मोहल्ले वाले या रिश्तेदार क्या सोचेंगे। असल में यह दिखावा इंसान को अंदर से खोखला बना देता है। हम बाहर से अमीर दिखने की कोशिश करते हैं, पर अंदर से कर्ज, टेंशन और डर का बोझ बढ़ता जाता है। सोशल मीडिया ने भी इस दिखावे की आग में घी डाल दिया है। हर कोई शानदार फोटो, नई गाड़ी, नया फोन, महंगी पार्टी पोस्ट करता है। बाकी लोगों को लगता है अगर मेरे पास यह सब नहीं तो मैं पीछे हूं। लेकिन यह सिर्फ दिखावा है। किसी की फोटो देखकर उसकी असली सच्चाई नहीं जान सकते। कई बार बड़े बड़े दिखावे के पीछे उधारी, कर्ज और घर की शांति है। सोचिए, अगर आप हर बार दूसरों के लिए खर्च करेंगे तो कब अपने लिए बचत कर पाएंगे? कब अपने बच्चों की पढ़ाई, कब अपने घर की जरूरतें पूरी कर पाएंगे? चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की नजरों में अमीर दिखना चाहता है वह अंदर से गरीब ही रह जाता है। तो इससे निकलने का रास्ता क्या है? पहली बात,
अपनी ज़रूरत और अपनी औकात पहचानिए। दूसरी बात, दूसरों की खुशी के लिए कभी खुद को तकलीफ में मत डालिए। सच्ची इज्जत कपड़ों, फोन या पार्टी से नहीं, बल्कि आपके काम, आपकी सोच और आपके व्यवहार से मिलती है। हर महीने एक बार सोचिए, जो खर्च आप करने जा रहे हैं वह सच में ज़रूरत है या बस दूसरों को दिखाने के लिए। अगर आप यह फर्क समझ गए तो दिखावे की जंजीर से आज़ाद हो जाएंगे। तीसरी गलती दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी और छुपी हुई गलती है सीखना बंद कर देना। अगर आप ईमानदारी से खुद से पूछें, मैंने पिछली बार कब कुछ नया सीखा था, तो शायद बहुत से लोग सोच में पड़ जाएंगे। क्योंकि जब जिंदगी एक ढर्रे पर चलने लगती है, वही पुराना काम, वही आमदनी, वही तरीके, तो हम भूल जाते हैं कि सीखना हर उम्र के लिए ज़रूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं अब तो उम्र हो गई, अब क्या नया सीखना। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज जो काम आपको रोटी दे रहा है, कल शायद वह काम बाजार में ही ना हो। सोचिए, अगर किसान 20 साल पहले की तरह ही खेती करता रहता तो क्या आज टिक पाता? अगर दुकानदार पुराने तरीके से सामान बेचता रहता तो क्या आज ऑनलाइन की दुनिया में मुकाबला कर पाता? सीखना बंद करना मतलब खुद को वक्त के साथ पीछे छोड़ना। चाणक्य कहते हैं, सीखना बंद करना ही पतन की शुरुआत है। इसलिए नई चीज सीखते रहो। मोबाइल रिपेयरिंग, सिलाई, खाना बनाना, कंप्यूटर, इंटरनेट, ऑनलाइन बिजनेस, यूट्यूब, सोशल मीडिया, आज सब कुछ सीखने को फ्री या सस्ता उपलब्ध है। जब आप नया सीखते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है, दिमाग खुलता है और मन में नई उम्मीद जागती है कि मैं भी कर सकता हूं। दोस्तों, चौथी और सबसे खतरनाक गलती है हर बार अपनी किस्मत को दोष देना। आपने कई बार सुना होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, भगवान ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, मेरे नसीब में पैसा नहीं है, कोशिश तो बहुत की लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। ये बातें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन असल में यही सोच हमारी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। मानव स्वभाव है, जब भी कोई काम बिगड़ता है, जब कोई सपना टूटता है, तो सबसे आसान रास्ता लगता है किस्मत को दोष दे दो। और जब हम बार बार यही सोचने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारी मेहनत करने की ताकत, हमारे सपनों को पकड़कर रखने की हिम्मत और आगे बढ़ने की चाह खत्म होने लगती है। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान हर असफलता का कारण किस्मत को मान लेता है वह कभी अपनी स्थिति नहीं बदल पाता। क्योंकि किस्मत पर दोष डालकर हम खुद को आराम से बचा लेते हैं, मेहनत न करने का बहाना मिल जाता है। सोचिए, अगर एपीजे अब्दुल कलाम किस्मत को दोष देते रहते तो क्या वो मिसाइल मैन बन पाते? अगर धीरू भाई अंबानी किस्मत को कोसते रहते तो क्या वो साड़ी बेचने से निकलकर इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाते? किस्मत को दोष देना आसान है, लेकिन अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना कठिन है। सच्चाई यही है कि किस्मत बदलने का नाम है लगातार मेहनत, सही फैसले और धैर्य। याद रखिए, किस्मत सिर्फ उसी का साथ देती है जो खुद मेहनत करता है। अगर आप हर असफलता पर कहेंगे किस्मत खराब है, तो असल में आप अपनी ही मेहनत को मार रहे हो। आज से ठान लीजिए, अब मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लूंगा।